ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद का है सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र। पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 23वां मंत्र हम लोगों ने कल पढ़ा। उसका भाष्य नहीं पढ़ा था, तो पहले मंत्र पढ़ के तब आगे जाते हैं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैशे वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये आत्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, न मेधा से न बहुत सुनने से। सुनने के बारे में एक बताना पड़ेगा कि आगे पढ़ना तो था ही नहीं। लिखित रूप में पुस्तकें लिखना ये बहुत 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 बाद में डिस्कवर हुआ है। पहले तो सारी पढ़ाई सुन के और याद करके होती थी, इसलिए भी श्रुत शब्द है। बहुत सुनने से माने बहुत पढ़ने से आजकल के इक्विवेलेंट होगा। और अब ये यम और एश ये दोनों सर्वनाम होने के नाते जैसे चाहे भाष्यकारों ने बनाए उनको आचार्य को। और बात क्या है कि एश शब्द तीसरे लाइन में चौथी लाइन में दोनों जगह आया है, पर कॉन्टेक्स्ट से सर्वनाम का अर्थ बदल जाता है। इसलिए यम आत्मानम एव एष साधका वृणुते ऐसा आचार्य ने किया है। अब अगले वाक्य में एष आत्मा है, वहां तो एष आत्मा लिखा ही है, पर एष आत्मा लिखा है इसलिए तीसरे में भी एष आत्मा है ऐसा नहीं जरूरत है, कोई कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। खैर, तो जो साधक इस आत्मा को वर्ण करता है उसी को मिलता है, और उसके सामने ये आत्मा अपना स्वरूप उसके बोध में प्रकट कर देता है। आचार्य कह रहे यद्यपि दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा, यद्यपि ये आत्मा का अनुभव करना, अनुभव से जानना मुश्किल की बात है, तथापि उपाय न सुविज्ञेय, पर ठीक उपाय अगर लगाया जाए तो फिर आसानी से जाना जाएगा। अगर आप गलत रास्ते पर कहीं जा रहे हो या टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहे हो तो पहुंचना मुश्किल है, पर सीधा रास्ते से जाओगे तो फिर सीधा है। इसलिए हर चीज का एक उपाय होता है, एक मेथड होती है, और मेथड के बिना अरे मैंने मजा बताई नहीं, कितनी बार बताई। मैं नीलकंठ जा रहा था, पहाड़ पर चढ़ रहा था, फिर वो लोग बोले कि पहाड़ पर चढ़ने का भी एक रास्ता होता है, तो इसलिए रास्ता हो तो सीधा है, रास्ता नहीं हो तो फिर मुश्किल है। सुविज्ञ एवं इत्याह इस बात को बता रहे हैं। न अयम आत्मा प्रवचने न, आचार्य अर्थ बता रहे अनेक वेद स्वीकरण, यानी बहुत से वेदों को स्वीकार करने से मने रटने से, याद करने से, स्वीकार करने से मने याद करने से। बोल बोल के याद करते थे। लभ्यो माने गए हो, जान आत्मा को पाना माने आत्मा को जानना। ये नहीं पाया जा सकता वेदों को पढ़ने से। वेदों को याद रखने के लिए क्या करते थे पहले मालूम है? मंत्र पुष्पांजलि देखिए नहीं, राम महाराज ने पब्लिश की थी वो मंत्र पुष्पम। हाँ, उसमें क्या क्या है देखो। एक घन पाठ होता था। घन पाठ माने अब कोई भी एक ले लो, ईशावास्यम ही ले लो। ओम ईशावास्यम, ओम ईशावास्यम, ओम ईशावास्यम,
ईशावास्यम इदम, ईशावास्यम इदम, ओम ईशावास्यम इदम, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, ईशावास्य इदम सर्वम, ऐसे पाठ करते थे। उसको घन पाठ कहते, वो चैंटिंग के लिए नहीं होता, याद करने के लिए उस तरह से करते। इसे सारा याद रखते थे पहले। इतने बड़े वेद, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर सारे वेद उपलब्ध होते तो एक लाइब्रेरी पूरी भर जाती, पर व्यासदेव ने सब रखे थे मन में, और बाद में उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बांट दिए थे कि इसको तुम याद रखो, इसको तुम याद रखो। अपनी अपनी शिष्य परंपरा से लोग याद रखते थे। इसलिए प्रवचन माने इस तरह से रट के याद रखना ही करने में। न मेधया ग्रंथार्थ धारण शक्त्या, मेधा शब्द का ही अर्थ है, ग्रंथ के अर्थ को धारणा मन में बनाना, ये मेधा है। न बहुना श्रुते न केवल, न आचार्य ने जोड़ लिया, यानी खाली बहुत सारा सुन करके केवल उससे नहीं हुआ। ठाकुर ने बोला है ना, ठाकुर के शब्द है हरि महाराज को, सुनने से क्या हुआ, उसके बाद मनन करके ग्रहण करो, उसके बाद ध्यान करो, तब तो मिलेगा। इसलिए न बहुना श्रुते न केवले न के न तरी लभ्य इति उच्यते, फिर क्या उपाय है जिससे मिलेगा। यमेव स्वात्मानम, यमेव माने अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को, एष साधको वृणुते, यह साधक चुनता है। वृणुते का अर्थ आचार्य समझा रहे हैं प्रार्थयते, उसकी प्रार्थना करता है, हे आत्मा प्रकट हो जाओ मेरे सामने, हे भगवान। तेने एवं आत्मना वरित्रा, वरित्रा माने वर्ण करने वाले का, वरित्रा तृतीया है, हाँ, आत्मा का वर्ण करने वाले का स्वयं आत्मा लभ्यो, उसको खुद ही अपना आत्मा मिल जाता है। ज्ञायते एवं इति एतत्, इस तरह से जाना जाता है। वो जानना प्रार्थना से होता है। हमने उपनिषद शब्दों में भी देखा था, भक्ति से जब अप्रोच करते हैं तो आत्मा की प्रार्थना करने पर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, कोई पांडित्य से नहीं मिलता। निष्कामस्य आत्मानम एव प्रार्थ, निष्कामस्य आत्मानम एव प्रार्थयत, डिजायरलेस होगा तभी तो आत्मा की प्रार्थना करेगा। उसको दुनिया में ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो नहीं प्रार्थना कर सकता। आत्मना एवं आत्मा लभ्यते, अपना आत्मा उसको अपने आत्मा द्वारा ही मिल जाता है, उसको और कोई दुनिया भर में ढूंढना भी नहीं पड़ता है। इति अर्थ है। कथम लभ्यते इति उच्यते, ये महत्व की चीज है। मिलता है किस प्रकार, मिलता है कैसे कहते हैं हम। तस्य आत्मा काम से एव, आत्मा की ही इच्छा जिसको है, ये मेरे निषेधों में एक महत्व का शब्द है, आत्मकाम। आत्मकामो ही आप्तकाम, जिसको केवल आत्मा की इच्छा है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। एष आत्मा विवृणुते प्रकाशयति, प्रकट कर देता है। पारमार्थिकीम तनु, तनु का अर्थ बॉडी होता है, शरीर होता है, पर यहाँ पारमार्थिकीम तनु माने अपना स्वरूप, अल्टीमेटली जो उसका स्वरूप है वो स्वाम, अपनी स्वकीयम, स्व याथात्म्यम इति अर्थ, अपना स्वरूप, इसका अर्थ अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। अब ये कहने से तो लगेगा कि बस ठाकुर ने बोला है 3 दिन अगर कोई भगवान के लिए रोएगा, मैं गारंटी देता हूं, फिर 3 दिन का संक्षेप करके बोला है 24 घंटा कोई भगवान के लिए रोएगा तो उसको भगवान मिलेंगे ही। तो चलो रोना शुरू कर दो, हम 5-10 मिनट भूल ही जाएंगे हम किस लिए रो रहे थे। इसलिए अब निगेटिव रूप में बता रहे हैं, बहुत सुंदर है ये,
उसका ही सप्लीमेंट या अर्थ बताने वाला श्लोक है, ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेन एनमाप्नुयात्। जो बुरे कामों से विरत नहीं हुआ है, पहली कंडीशन, बुरे काम जिसने छोड़ नहीं दिए हैं। दूसरी कंडीशन, जिसने इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता नहीं छोड़ी है। ना असमाहिता, जिसने मन को एकाग्र नहीं किया है। और एकाग्र करने के बाद देखो एक व्याकुलता होती है, अब दूसरे को क्या उतलापन होता है, अरे मुझे नहीं मिले भगवान, मुझे नहीं मिले भगवान, मुझे नहीं मिले। ऐसे तुम देखोगे कि लोगों को, मतलब ऐसा उतला होने से नहीं मिलता। मन को इमोशन में, भाव के प्रभाव में बहने देने से बिल्कुल नहीं मिलता। और मुझे समाधि नहीं हुई, समाधि नहीं हुई, ये तो समाधि होने ही नहीं देगी। शास्त्रों में इसका सुंदर वचन है। जनक के गुरु थे अष्टावक्र, और अष्टावक्र जनक से कह रहे हैं, लिख लो चाहे तो, अष्टावक्र का जनक को उपदेश। अभी अल्टीमेट चीज ऑफ कोर्स, अयमेव हि ते बंधाः, अयम एव हि ते बंधाः समाधिम अनुतिष्ठसि। समाधिम, अयम एव हि ते बंधाः समाधिम अनुतिष्ठसि। तेरा यही बंधन है राजा, ये समाधि नहीं हुई, समाधि नहीं हुई कह रहा है, यही बंधन है तेरा। इसलिए मन का एक उथला, इसको क्या हिंदी में शब्द है, ये पिकुलर रेस्टलेसनेस, ये नहीं चलेगा। शांत मन को और शांत करना पड़ेगा। लगे रहोगे आत्मा में, वो तो बहुत शांत मन की तीव्रता चाहिए। इसलिए ये रोना जो है ठाकुर का, ये दिल फाड़ के निकलता है, महत्व की चीज। जो उपाय बताए उसमें लगे रहो, मिलेगा तभी मिलेगा। कोई इसमें जल्दबाजी कहते हैं हिंदी में इसको, जल्दबाजी करने से नहीं मिलेगा। मेरे सामने ऐसे साधक हैं, यानी प्रोग्रेस उनकी बहुत हुई है, पर जल्दबाजी मन में आई तो मिल ही नहीं रहा है, बहुत अधिक। खैर छोड़ो। तो अब ये 4 निगेटिव है ना, आचार्य का इनको पॉजिटिव बनाओ। जिसने दुष्चरित्र छोड़ दिया है, जिसने मन को शांत कर लिया है, जिसने मन को एकाग्र कर लिया है, और जिसके मन में इस तरह की जल्दबाजी नहीं है, उसको मिल जाएगा। इसलिए वर्ण करने वाले को मिल जाएगा, परंतु ऐसा करने से नहीं वर्ण होता है। इसलिए उसी श्लोक का स्पष्टीकरण करने वाला मन की कैसी। अच्छा, मास्टर ने ठाकुर को क्या सवाल पूछा है? चौथा सवाल। मास्टर के 4 सवाल मालूम है, पूरे गॉस्पेल का सार है। पहला सवाल है, भगवान में मन कैसे लगे, बता दिया ठाकुर ने। घर में, संसार में कैसे रहा जाए, वो बता दिया। क्या भगवान के दर्शन हो सकते हैं? डाउट के रूप में आए थे। हाँ, हो सकते हैं। कैसी अवस्था हो तो भगवान के दर्शन हो, यानी कितनी साधना करने से मिलेंगे नहीं बोला है। लोग सोचते हैं 12 कोटि अगर जप करो, पतंजलि भी करे, नंबर नहीं दे रहे हो। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग होगा। मंत्र का जप करने से इष्ट देवता तुम्हारे सामने आ जाएगी, भगवान लाभ नहीं है वो।
मन की कैसी अवस्था हो तो भगवान मिलेंगे। भगवान का मिलना माने हमारे मन में प्रकट होना है ना, तो मन की एक विशेष अवस्था में ही प्रकट होंगे ना। तब ठाकुर ने जवाब दिया, व्याकुलता से पुकारो, वही जवाब वहां पर है। फिर ये भी कह रहे उसी जवाब में कि बिल्ली का बच्चा बस म्याऊं करना जानता है, इसलिए भगवान को पुकारते रहो, मिलेंगे तो भी मिलेंगे। जो व्याकुलता पूरी हो जाएगी, करीब हमने बताया, व्याकुलता हो गई कि अरुणोदय हो गया, अब थोड़ी सी देर है बस। खैर, तो इसलिए ये उसी मंत्र का स्पष्टीकरण रूप मंत्र ये है। आचार्य कह रहे हैं किंच अन्यत्, और एक बात है, यानी उसी मंत्र के साथ ही और एक बात है। न दुश्चरिता प्रतिषिद्धात् श्रुति स्मृति अविहितात् पापकर्मणो अविरतः अनुपरतो। अब हम अच्छे बुरे कर्म कैसे मालूम? शास्त्रों ने जो बताए हैं, वेदों ने जो बताए हैं, स्मृतियों ने जो बताए हैं, वो पाप कर्म ऐसे मत करो। अविहितात् माने करने के लिए नहीं बोले हैं, नहीं करने के लिए बोले हैं, वो पाप कर्म है। उससे अविरत माने अनुपरत, जो उससे हटा नहीं है। न अपनी इंद्रिय लौल्यात, इंद्रिय की जो चंचलता है, इंद्रिय का लौल्य कैसे होता है? लौल्य का अर्थ जीव लपलपाना, सामने आचार देखा कि जीव लपलपाने लगती है। सामने चैतन्य महाप्रभु, अर्थात उदाहरण बड़े उदाहरण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु गए संन्यास लेने, ईश्वर भारती ना, तो हाँ, तो वो डर गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को लोग भगवान मानते थे। अब ये संन्यास में इनको कैसे दूंगा? तो उसने टालने के लिए कहा कि आसान नहीं है, परीक्षा लूंगा मैं पहले। अरे लीजिए, जीभ खड़ी करो, जीभ की, उससे चीनी डाल दी, हवा का झोंका आया तो चीनी उड़ गई, यानी जरा भी उनकी जीभ में से चीनी को पकड़ने वाला रस नहीं निकला। खैर, वे एक्सट्रीम उदाहरण हो गए, परंतु इंद्रिय लौल्य कह रहे आचार्य। देखो, करो, अपने अपने को टेस्ट करो, फिर क्यों नहीं ठाकुर के लिए रोना आता है वो भी पता चल जाएगा। सारे लोग इंद्रिय लौल्य से भरे हुए हैं। अशांतो माने अनुपरतो, अच्छा, नापी इंद्रिय लौल्याद अशांतो अनुपरतो, इंद्रिय लौल्य से जो शांत नहीं हुआ है, नहीं छूटा है। नापी असमाहित हो, अनेकाग्र मना, मन जिसका कई दिशाओं में जा रहा है वो भी नहीं पाएगा। विक्षिप्त चित्ता, इसका चित्त विक्षिप्त है, विक्षिप्त माने इधर उधर फैला हुआ। समाहित चित्तो अपि, एकाग्र जिसने मन कर लिया उसके लिए भी सन समाधान फलार्थित्वात्, उसका जो फल है भगवान की प्राप्ति, उसको पाने की जल्दी जिसमें पड़ गई है, उसको बोला है नापि अशांत मानसो व्यापृत चित्तः। चित्त जिसका रेस्टलेस हो गया है उसको नहीं। प्रज्ञानेन ब्रह्म विज्ञानेन, अच्छा एक शब्द हमारा रह गया था, नवापि प्रज्ञानेन एनम आत्मया। प्रज्ञान माने अनुभव की शक्ति, मनुष्य में अनुभव की, भीतरी अनुभव की एक शक्ति है, उसके द्वारा ही भगवान को पाया जाता है। आचार्य प्रज्ञान का अर्थ करे ब्रह्म विज्ञान है ना, ब्रह्म को जानने की उनकी शक्ति है। एनम, एनम माने प्रकृतम आत्मानम, वही जिस आत्मा की बात चल रही है उसकी आत्मयाद पाया जाता है। अब आचार्य करे पॉजिटिव कर लो, यस्तु दुश्चरिताद विरत इंद्रिय लौल्याच समाहित चित्त समाधान फलादपि उपशांत मानस। एक आचार्य ने शब्द जोड़ दिया है आचार्यवान, जिसको गुरु मिला है।
प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति इति अर्थ। अब मृत्यु देवता ने एक जगह कह दिया था कि मेरे बिना कौन जान सकता है। अब ये मैं की बड़ाई नहीं है, इसलिए अभी मैं को छोटा दिखाने की कोशिश है मृत्यु देवता की। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतो ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् क इत्था वेद यत्र सः। ब्राह्मण और क्षत्रिय जिसके लिए भात है, ओदन माने भात, और मृत्यु जिसके लिए चटनी है या तरकारी है, व्यंजन है, माने मृत्यु से लगा लगा के ब्राह्मण क्षत्रियों को खा रहे हैं भगवान। ब्राह्मण क्षत्रिय नाम ले जाति में सबसे बड़े, इसलिए श्रेष्ठ। और मृत्यु को बोला है चटनी, माने भात भी नहीं, मृत्यु चटनी का मालूम है। साउथ में एक जोक प्रचलित है। वो होटल में गया, बोला इडली कितने की, बोले 1 रुपए की, डोसा कितने का, 2 रुपए का, वड़े कितने के, 3 रुपए का, चटनी फ्री, तो मुझे चटनी ही दे दो। फिर चटनी खा करके पेट नहीं भरता, इसलिए मृत्यु तो चटनी के समान है भगवान के लिए। मृत्यु नहीं किसी को मारता, भगवान मृत्यु चटनी लगा लगा करके भात खा रहे हैं। उनको जान सकता है ऐसा कौन है यहां पर? कौन है मैंने वही उपाय, उस उपाय के बिना कोई नहीं जान सकता। आचार्य कह रहे यस्तु अनेवम भूता, मैंने जो निगेटिव बोले ऐसा जो नहीं है वो नहीं पा सकता, ये कहना है उनको। जैसे आत्मनो ब्रह्म क्षत्रिय, आत्मा के लिए ब्रह्म क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय सर्वधर्म विधारक है। अभी ब्राह्मणी तो धर्म का पालन करते हैं और क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, इसलिए धर्म को पालन करने वाले तो ब्राह्मण और क्षत्रिय। आप ही सर्वत्राणभूते, सबको बचाने वाले वही होते हैं। उभे ओदनो अशनम भवता, ओदन माने मेन खाना, ओदन नाम भात का है। भवता स्याताम होते हैं, सर्वहरोपि मृत्यु, मृत्यु सर्व का हरण करने वाला है। यस्य उपसेचनम इव ओदनस्य, तो भात की चटनी या व्यंजन है, सब्जी। अशनत्व अपनी अपर्याप्ता, इसलिए इसको खा के पेट भी नहीं भरेगा भगवान का। तम प्राकृत बुद्धिर यथोक्त साधन रहता, अनट्रेन्ड माइंड, हमने बताया वो साधन नहीं किए सन, कई इत्था, इसको छोड़कर के यहाँ कौन है, इत्थम एवं यथोक्त साधनवान इव, उनके समान यथोक्त साधनवान को मिलेगा, पहले बोल दिया है। पर उसके बिना यहाँ कौन है ऐसा? वेद विजानाति यत्र स आत्मा इति। ठीक है। तृतीया वल्ली, आचार्य का संबंध भाषा पढ़ लो थोड़ा। ऋतम पिबंतो इति अस्या वल्या संबंधा, ये जो नई वली आ रही है इसका कनेक्शन सोच लो पहले। विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्ते, विद्या और अविद्या विरुद्ध फल हैं, ये श्रेय प्रेय में बता दिया था। न तो सफलेते यथावत निर्णीते, कैसे उसको ये फल मिलता है, कैसे उसको वो फल मिलता है, उनके फल क्या हैं, ये बताया नहीं गया है। तद निर्णयार्था रथ रूपक कल्पना, इसलिए एक रथ का रूपक दे करके ये समझाया जाएगा कि विद्या कैसे ले जाती है, अविद्या कैसे ले जाती है। जाना है ना कहीं विद्या अविद्या के द्वारा, इसलिए रथ की कल्पना कर ली। एक बात। दूसरा, तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम, मैंने ऐसा करने से, प्रतिपत्ति माने ज्ञान, समझना, समझना आसानी से हो जाता है।
विद्या और अविद्या का कैसे गति है बताने से समझना आसान हो जाएगा। एवं च, और एक बात, प्राप्तु प्राप्य गंतृ गंतव्य विवेकार्थम दो आत्मानों उपन्यास्य थे। यहां दो आत्माओं की बात की जाएगी, है कि नहीं बोलो? देखो, साधक का वर्णन है, ऑर्डिनरी आदमी का नहीं है। साधक में मैं तो होता है और भगवान है, इसका भी फीलिंग होता है, और इस मैं को भगवान को पाना है, इसका वर्णन है। इसलिए समझना है साधक को, और साधक में ये फीलिंग है, मैं तो उसका छूटा नहीं है, परंतु ऑर्डिनरी आदमी तो भगवान को जानता ही नहीं है, पर साधक है ना, उसको भगवान की फीलिंग तो हो रही है। मेरा स्वरूप है आत्मा, भगवान मेरे अंदर है, अब उसको पाना है उसने। इसलिए मानो दो आत्माएं हैं, ऐसी कल्पना से बताया जा रहा है साधक का वर्णन। ठीक है? अब ये दो आत्मा कैसे हैं? ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता। ऋतम माने कर्मफलम, पिबंतो पीने वाले, सुकृतस्य ऋतम अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने वाले, लोके इस लोक में, गृहां प्रविष्टौ, पहले दिन से मैंने बोला है कि जहां मैं फीलिंग है ना, वही भगवान है। तो मैं की फीलिंग भी है, भगवान भी है, तो दोनों उस गुहा में बैठे हुए, हृदय गुहा में प्रविष्ट, गुहा में घुसे हुए हैं। कौन सी गुहा है? परमे परार्धे, यानी परम व्योम, आकाश स्थान। एक देखो बाहर का आकाश होता है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो स्पेस में देखते हैं, मन में कल्पना करते तो मन में एक स्पेस बन जाती है। अब भगवान का अनुभव होगा तो वो भी स्पेस चाहिए, अब वो स्पेस भगवानी स्पेस होते हैं, परंतु ये दो की कंपैरिजन में वो हाईएस्ट स्पेस है। मठाकाश या महाकाश और चित्ताकाश, और यह है चिदाकाश। चित्त मन, उसका आकाश, और चित माने चैतन्य ही आकाश। तो ये इनकी तुलना में ये परम आकाश है, इसलिए उसको परमे परार्धे कहते हैं। अब ये दो कैसे हैं? छाया तपो, धूप और छाया के समान, माने एक तो आत्मा है, दूसरा छाया है खाली उसकी, पर दो तो लगते ही। मैं की प्रतीति ये आत्मा का रिफ्लेक्शन है मात्र, ऐसे दो हैं। अब ये किसने बताया? ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविदो बताते हैं। और पंचाग्नयो, पंचाग्नि कौन? पवित्र गृहस्थ जो है वो भी ये समझ लेता है, वो भी अपने अंदर भगवान को है मालूम हो जाता है। उसको देख नहीं पाएगा पूरा, किंतु उसको मालूम तो हो जाता है ना कि मैं हूं और भगवान भी है। और कौन जो देख लेता है? या पंचाग्नि का ही विशेषण हो सकता है, 3 नाचिकेता। तो ये 3 बार नाचिकेता यज्ञ जिसने किया है, और वहां पर बताया उन्होंने 3 बार नहीं किया होगा, कोई माता पिता गुरु से सीखा हुआ है और सारा जीवन पवित्र लिया है और नचिकेता यज्ञ किया है। माने पवित्र गृहस्थ भी इसको समझ लेते हैं कि मैं भी है और भगवान भी है, और ब्रह्मविद तो जानते ही है। हाँ?
ये पंचाग्नयों का विशेषण है, त्रिनाचिकेता का विशेषण है पंचाग्नयो। पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता, जो ये शब्द है ना, जो पंचाग्नि त्रिनाचिकेत हैं उन्होंने जाना है, ये इसका सिंटैक्स। हाँ, अविशेषण विशेष जो भी समझ लो, त्रिनाचिकेता, जो त्रिनाचिकेता पंचाग्नि है वो। गृहस्थ है जो साधना कर रहा है ब्रह्मलोक की, अब वो ब्रह्मलोक जाने के योग्य हो गया है, तो इतना तो उसको पता ही चल गया है ना कि मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच जाता है ना वो, तो मैं हूं और ब्रह्म है, ये तो प्रकृति है उसकी। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म भी तो जानता ही है साधक की अवस्था, किंतु जो त्रिनाचिकेता पंचाग्नि है वही जान लेते। ऋतम सत्यम अवश्यम भावित्वात्, ऋतम माने सत्यम माने अवश्य होगा ही, कर्म किया है तो उसका फल अवश्य होगा ही, इसलिए कर्म फल को सत्य बोला है, ऋतम बोला है। कर्म फलम पिबंतो, अब ये दोनों नहीं पी रहे हैं, पर ऐसा लगता है। आचार्य उदाहरण देंगे, क्षत्रिय न्याय में 4-5 लोग जा रहे हैं, उसमें से एक के हाथ में छतरी है, तो तुमको देखो छतरी वाले लोग जा रहे हैं, तो छतरी वाले लोग जा रहे, सबने छतरी नहीं पकड़ी है, इसलिए कर्मफल का उपभोग तो साधक कर रहा है, पर उसको तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भी मेरे साथ हैं, इसलिए दोनों को मिला, माने इतना वो क्लोज हो गया है भगवान के कि जो अपना वो भगवान का, जो भगवान का वो अपना, ऐसा परस्पर क्या उपाधि एक दूसरे की सुपर इम्पोज हो जाती है। इसलिए इतने निकट से भगवान को देख रहा है वो साधक, पर है अलग अभी, इसलिए दोनों को बोला है कि कर्मफल का भोग करने वाले। आचार्य समझा रहे हैं, एक सत्र कर्मफलन पिबते भूंगते, एक उसमें से कर्मफल का भोग कर रहा है, नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा है, तथापि पात्र संबंधात पिबंतो इति उच्यते, पर वो पीने वाला है ना एक, उसके संबंध के कारण दूसरा भी पीने वाला कहा जा रहा है। क्षत्रिय न्याय है ना, ये क्षत्रिय न्याय। सुकृतस्य स्वयं कृतस्य, खुद ने जो किया हुआ कर्म है, कर्मणा ऋतम इति पूर्वेण संबंध, इसका संबंध सुकृत से का तो ऋतम के साथ लगाओ, अपने किए हुए कर्म का फल। लोके अस्मिन माने शरीर, अस्मिन लोके माने इस शरीर में रहते हुए ही। मुंडकोपनिषद में एक पेड़ पर 2 पक्षी बोले हैं, यहां पर एक के अंदर 2 आत्माएं बोली। गुहायाम बुद्धौ प्रविष्ट, वही बुद्धि का नाम हार्ट यहां पर। परमे, अब ये परमे समझा रहे आचार्य, बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षया परमम। पुरुषा बाह्य, ये देखो 2 अलग करो इसको, बाह्य पुरुषाकाश संस्थान अपेक्षया, बाहर का आकाश और मनुष्य के भीतर का आकाश। तब ये समझ में आएगा, अनुवाद ठीक नहीं है इसका। बाह्य देहाश्रित आकाश मत करो इसको, बाह्य तथा देहाश्रित आकाश, बाह्य आकाश देहाश्रित आकाश, ऐसा तथा डाल लो। देखो बंगाली में क्या है, अनुवाद क्या है, बाह्य आकाश, आचार्य का भाष्य है ना, क्योंकि ये अन्यत्र ऐसा आचार्य ने बताया। मुझे दो तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, बाहर का आकाश कर दिया है,
मनुष्य देह जिस आकाश में, उससे परम। अपनी अपनी बुद्धि से देखो, सामासिक शब्द आ गया ना कि मुश्किल कर दी। और अन्यत्र आचार्य ने समझाया हुआ है ये चीज, इसलिए आचार्य ने कहा जो एक वेद में नहीं है दूसरे वेद से ले लो। तुमको नहीं मिल रहा है ना, मैंने देख, अरे उधर नहीं है भैया, अरे क्या देख रहे हो, जुष्टानंद हो गए, मैंने ब्रह्म के पुरुष तो नहीं है ना, दूसरों का देख करके कॉपी किया है उन्होंने। यानी ऐसा यहां संदिग्धता है। और गीता प्रेस ने उल्टा अर्थ किया, दोनों ने एक ही आकाश लिया है। ये कह रहा है कि देह का आश्रय जो आकाश, और ये कह रहे देह में जो आकाश है। एक आकाश उन्होंने लिया, एक उन्होंने लिया, हम कह रहे दोनों लो, ये तो अर्थ कर रहे हैं। यहां तथा लगो कि खत्म, बाह्य तथा देहाश्रित आकाश। अब बाह्य देहाश्रित का अर्थ क्या हुआ? बाह्य कहने में क्या अर्थ है देहाश्रित में? देहाश्रित में बाह्य क्या लगाना है? देह तो बाहर की चीज है ये, इसलिए बाह्य तथा देहाश्रित। पुरुषाकाश संस्थान अपेक्षया परमम। अब है परार्धे, अर्ध को कहते हैं स्थान को। अरे पता नहीं, एक बाहर आकाश होता है, एक मन में आकाश होता है, ये दोनों से सुप्रीम आकाश है। ये ब्रह्म का अनुभव बाहर स्पेस में नहीं हो रहा है, मन में भी नहीं हो रहा है, याद रखो, हृदय में हो रहा है ना, हृदय आकाश। अब ऐसे नहीं कि हृदय में आकाश है, अरे ब्रह्म कोई आकाश बोलो वहां पर, अच्छा मान लो हृदय में आकाश है बोलो, तो वो तो इन दोनों की तुलना में सुपीरियर है ना। ये परम माने बाह्य आकाश और मन का आकाश, इनकी तुलना में जो सुपीरियर है वो परम आकाश। मैंने नाम बता दिए, तुम लोग नाम लिख लो, फिर भूलने जाओगे। महाकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। चित्त का आकाश अलग है, चित्त का आकाश अलग। हाँ, ये परम है। वहां चित्ती आकाश है। अब इसमें परार्धे शब्द है। परार्धे माने, अर्ध माने स्थान। हाँ, महाकाश जो है वो बाहर का आकाश। यानी हमको जब कोई वस्तु दिखती है तो स्पेस में दिखती है, वो बाहर का आकाश। जब हम मन में कल्पना करते हैं तो बाहर की स्पेस तो नहीं वहां पर, तो हमारे मन में स्पेस बनी हुई है। अब भगवान का अनुभव करते हैं, वो कहाँ करते हैं? हृदय के अंदर, कोई मन का स्पेस नहीं है। मैं का अनुभव जो हो रहा है वही भगवान का अनुभव होगा ना, वो हृदय का आकाश। उसी को दोबारा समझा रहे हैं, परार्धे। अर्धे माने स्थाने, परम स्थाने। परा का आचार्य कह रहे हैं परस्य ब्रह्मणो अर्धम स्थानम परार्धम। ब्रह्म के रहने का स्थान, उसी को परार्ध कह रहे हैं। तस्मिनी परम ब्रह्म उपलब्धते। ब्रह्म का रहने का स्थान इसलिए बोला है कि ब्रह्म की उपलब्धि वहीं होने वाली है। अतः तस्मिन परमे परार्धे हार्दाकाशे, स्पष्ट कर दिया वो, हृदय के आकाश में। परमे परार्धे दोनों मिलकर के हृदय के आकाश में, ये स्पष्ट कर दिया। ये तो है ही है, पर वहां बाह्य और दो भाग नहीं कर पाए हो, वही तो परम रहते न वो। यहां कह रहे हैं कि हृदयाकाश में मैंने ब्रह्म छोटा सा नहीं है, पर उपलब्धि तो वही होती है ना, इसलिए परम ब्रह्म उपलब्ध थे। अतः तस्मिन परमे परार्धे हार्दाकाशे प्रविष्टौ इत्यर्थ, वहां पर घुसे हुए हैं। मैं की भी प्रतीति वहीं पर है, ब्रह्म की भी प्रतीति वहीं पर है। तौ च छाया तपो इव विलक्षणौ। छाया तपो का अर्थ एक दूसरे से लक्षण बिल्कुल भिन्न है उनके। संसारित्व असंसारित्व है ना, एक संसारी है ट्रांसमाइग्रेटरी, दूसरा
ट्रांसमाइग्रेटरी नहीं है। ब्रह्मविदो वदंती कथयंती, ब्रह्मविदो कहते हैं, आचार्य करे न केवलम अकर्मण्य एवं वदंती, ब्रह्मज्ञ को अकर्मी कहा है, मैंने काम नहीं कर रहा है, वो शांत बैठा है, कह ले वही नहीं कह रहा है। पंचाग्नियों का अर्थ आचार्य ने कहा गृहस्थ, ये च त्रिनाचिकेता, त्रिकृतो नचिकेतो अग्निश्चितो ये स्थे त्रिनाचिकेता, ऐसे पंचाग्नि भी कहते हैं। अब ये एक सवाल रह गया ना, हमने पंचाग्नि का अर्थ नहीं किया ना, दिया है कि फुटनोट किसी ने, मुझे मुखस्थ नहीं रहता, याद करने से आ जाएगा। गृहस्थ को पंचाग्नि क्यों कहा है? पंचाग्नि कौन से हैं? लिखो, लिखाते में याद आ जाएगा मुझे। दिया है ना? हाँ, तो मैंने कहा ना, ये तो काम ही है ना अनुवादक को कहा टिप्पणी देना। पंचाग्नि अर्थात गृहस्थ एवं जमारा त्रिनाचिकेत संघ अग्निजन पर्याजन से त्रिनाचिकेत उपासक गण अग्नि पंचाग्नि काम है। देखो हाँ, क्या कह रहे? हाँ, क्या कह रहे थे? त्रिनाचिकेता अग्नि भी पंचाग्नि से किया, फिर उल्टा कर दिया, पंचाग्नि का इंपॉर्टेंस ही निकाल दिया। देखो हम लोग भी आधे गृहस्थ हैं कि नहीं, घर में रहते हैं, कॉमन रसोई बनाते हैं ना, रोज 5 पाप होते हैं हमारे हाथ से, अनजान में जान में। झाड़ू लगाई कीड़े मरते हैं, तरकारी काटते हो तो कीड़े मरते हैं, तरकारी धोते हो तो कीड़े मरते हैं, पकाते हो तो कीड़े मरते हैं। ये 5 पापों के क्षय के लिए हमको 5 हवन रोज करने होते हैं, हमको अनेक गृहस्थों को, उसको पंचाग्नि कहते हैं। पंचाग्नि लिख लो तुम, मेरा अर्थ लिख लो, दुष्टांत जगह नहीं बता रहा हूं। तो अर्थ नहीं दिया जी, फुटनोट दिया ना? नहीं, कुछ नहीं, वो अलवा देता है। अच्छा, पंचाग्नि माने त्रिनाचिकेता, वही उसी के ऊपर पंचाग्नि शब्द का अर्थ बता रहा हूं। देखो, पंचाग्नि इज इक्वल टू गृहस्थ के 5 नित्य पापों से छुड़ाने के लिए उसको रोज 5 हवन यज्ञ करने होते हैं। हाँ, एक मैंने छोड़ दिया था। देखो, झाड़ू लगाने पर, तरकारी काटने पर मैंने बताया, और कूटते हैं ना हम मसाला वसाला, हाँ, वो एक हत्या का ही रूप है, उसमें मर जाता है। ये तो 5 महायज्ञ है हमारे, वही चीज है, वही तो पंचाग्नि है। एक पंचाग्नि तो छांदोग्य में है, वो दूसरा पंचाग्नि है क्या? अरे वो बिल्कुल अलग चीज है, उसके साथ क्या कंपेयर कर रहे हो? मैं वही समझ रहा हूँ। अरे पागल, जिसने पंचाग्नि विद्या का उपासना किया है और फिर इसने नहीं, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, लिख लो तुम, इसलिए तो कह रहा हूँ लिख लो तुम, नहीं तो अब मुझे याद आएगा तो मैं शब्द बताऊंगा। कांडनी, पेशणी, चुल्ली, मार्जनी, एक रह रहा है मेरा कोई सा तो 5 यज्ञ करने पड़ते हैं। अब पहले वो 5 पाप लिख लो, याद आएगा तो फिर बता दूंगा पूरा। मार्जनी, हाँ, मार्जनी माने झाड़ू, हाँ, पीसना पड़ता है ना, हाँ, बस हो गया। मार्जनी, पेशनी, चुल्ली, पेशनी माने पीसना, आटा। मार्जनी, पेशनी, चुल्ली माने पकाना, और काटना और कूटना। इनका संस्कृत शब्द नहीं आ रहे, जब आएंगे तो लिख लेना। काटना और कूटना, बंगाली में काटने को कूटना कहते हैं, वो कूटना नहीं।
खलबत्ता नहीं देखा है, ठोक के इतनी कुछ, हाँ वो अलग। और जाता जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको आटा नहीं बनाते, वो अलग। अरे तुम लोगों ने देखा नहीं, मैं क्या करूँ, रोज घर घर में ये होता था। अब हमने मिलों से पीस के लाते हैं। आटा सिलबट्टा और अलग में भी आए वो कूटने में आ गया, या उसको पीसने में मान लो। पर ये है 5 चीज। मसाला तो कूट कूट के बनाते ना हम। गरम मसाला पहले लाल मिर्ची डालो, उसमें ये डालो, उसमें वो डालो। हाँ, ये 5 चीजें गृहस्थ के अवश्यम भावी पाप है। रोज कीड़े मर रहे हैं हर एक के साथ। जो हमको ये पंच महायज्ञ करने वाले को भी किया वो तो सन्यासी के लिए गृहस्थ वैराग्य है तो है वो। नहीं, इसका इतना फल है, हम अच्छा समझ रहे हैं। पंच महायज्ञ का इतना अच्छा, वो मैंने बता दिया। मैं तो समझ रहा था कि ऑर्डिनरी सब लोग जानते होंगे, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखा है ना। रोज जो 5 पाप होते हैं उसके क्षालन के लिए 5 यज्ञ करने पड़ते। अब 5 यज्ञों के नाम लिख लो। देव यज्ञ मैंने कहाँ सीखा है बताओ? आर्य समाज के स्कूल में देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ। पहले पितृयज्ञ लिखना चाहिए था, ठीक है। पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, और 5वें के 2 नाम है, नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ। नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ, ये धार्मिक गृहस्थ है, इसको रोज ये 5 यज्ञ करने चाहिए। देव यज्ञ इज इक्वल टू देव पूजा। देखो ना, देव यज्ञ माने देव पूजा, ऋषि यज्ञ माने शास्त्रों का अध्ययन, पितृ यज्ञ माने पितरों के लिए किया हुआ काम, पितृपुरुषों के लिए पितृयज्ञ, पितरों के लिए किया हुआ काम। और भूत यज्ञ माने पशु पक्षियों के लिए किया हुआ। पशु पक्षियों के लिए कुछ कुछ चीजें। देखो यहाँ पर राजस्थान में गायों को कोई डंडी से भी नहीं मारता, और गाय रास्ते से जा रही तो खुद बचा बचा के जाएंगे, गाय को हटाएंगे भी नहीं। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी ने इतना विचित्र लिखा है, म्यूनिसिपल एरिया में गाय को मत पीटो, उन्हें बाहर जाके पूछे। अरे म्यूनिसिपल एरिया में तुम्हारा अधिकार है, इसलिए गाय को मत पीटो। बाहर तुम देखने भी यार, इसका मतलब बाहर जाके पीटो। और गाय ऐसी, अब मैं अर्ली मॉर्निंग में जा रहा हूं ना टहलने भी, ठीक ब्रेकफास्ट के समय गाय दरवाजे के पास आके करेगी, और फिर वो दरवाजे में खोल करके गोग्रास। कई लोगों के घर में गाय को खिलाए बिना खाते ही नहीं है, या फिर पहली रोटी अलग से निकाल कर रख देते, वो भी गौण ही माना जाता है। पहले खिलाओ। 2 रोटी निकालते हैं, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, हाँ, अंतिम रोटी कुत्ता की। अब वो मुझे नहीं मालूम। ऋषिकेश में हालत इतनी खराब, हर गाय का पेट बिल्कुल खराब। अरे घास किसी को मिलता ही नहीं है, रोटी पूरी कचौरी गाय को खिला रहे, और इतनी सिलेक्टिव हो गई, तुम रोटी ले जाओ ऐसे ऐसे करके चली जाएगी वो। खैर, अच्छा ये तो पशु का हो गया। पक्षियों के लिए पानी का लगा कर रखना है, पानी लगा कर। खाना खाते में पहले भात के 3 ग्रास पेट के बाहर निकाल के रखने पड़ते। तुम्हारे में नहीं है? ओम भूस्वा भूस्वा भूर्भुवस्व। यानी झूठे नहीं करने हैं उसको।
फिर दूसरा कोई आके उनको उठा के छत पर रख देता है, चिड़िया खा जाती है। अभी कई लोग का आदत है। ये सारा भूत यज्ञ में आता है। और नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ, अतिथि कोई आए ना आए, रोज किसी को खिलाना ही है भैया। हाँ, जो सन्यासी है वो परिव्राजक है, अपने लिए कभी कुछ बनाएगा ही नहीं। मैंने भाई साहब 1 साल इसका पक्का पालन किया। देखो, सन्यासी भिक्षा लेने के जाएगा, उसको जो मिलेगा उसने लेना चाहिए, पर पक्का हुआ। सन्यासी के नियम ऐसे हैं। और ब्रह्मचारी स्वयं पाकी है, वो सीधा लेगा, अपने हाथ से बनाएगा तब खाएगा। ऐसे दोनों के भिक्षा के नियम अलग अलग हैं। सन्यासी से अगर के पूछो, कोई पूछेगा क्या दूं, मां पका हुआ जो भी हो दे दो, बस। चावल दे दूं क्या, गेहूं दे दूं क्या, ना मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। इसलिए रेडी फूड सन्यासी लेता, क्योंकि उसको खाने के लिए दूसरा कोई, ऐसा नहीं कि भिक्षा मांगना उसका धर्म है, उसको दूसरा कोई उपाय नहीं रखा गया है, पेट तो पालना है। आचार्य ने ऐसा समझाया भिक्षा का। मेरे मन में ऐसी मजाक से एक बात आ रही थी कि मुझे कोई पूछे कि आप दवाई क्या लेते हैं, एक भी दवाई नहीं लेता, मैं कहूंगा आप कोई बिल्कुल दवाई नहीं लेते? एक दवाई लेता हूं, रोज खाना खाता हूं। आचार्य ने इसको दवाई बोला है। शुद्ध व्याधिश्च चिकित्सताम, भूख हमारी क्रॉनिक बीमारी है, रोज लगती है। भिक्षौषधम भुज्यताम, भिक्षा रूपी औषध खाओ। और इसको तो मैं ऐसे ही समझता था और आज भी समझता हूं कि सन्यासी एक ही बार भोजन करता है। किया है भाई, किया है भाई साहब। 1 साल में से कम 8-9 महीने तो मैंने एक ही बार खाया है। माँ की जीवनी अगर देखें, जो माँ का जीवन है, हाँ, अगर देखें पंचयज्ञ ना, माँ ऐसा प्रैक्टिकली कर सकते हैं। माँ तो कर ही रही, माँ तो 2400 यज्ञ कर रही, 1000 यज्ञ कर रही। इसलिए ये पंचाग्नि है, समझे ना। पंचाग्नि का अर्थ, पंचाग्नि इज इक्वल टू गृहस्थ। और उसका कारण ये कि उसको रोज 5 यज्ञ करने ही होते हैं। और वो अब खाली गृहस्थ हो गया, अच्छा, इससे तो कुछ हुआ नहीं ना। अब उसने त्रिनाचिकेता किया है, इसलिए हाँ, तब वो उस अधिकार को पहुंचा है। त्रिनाचिकेता के समय बता दिया था कि हाईएस्ट हेवन का है ये, तो इसलिए हाईएस्ट हेवन का यज्ञ जिसने किया है वो तो ब्रह्म को पास से फील कर रहा है, बिल्कुल, पर अलग है। पास से फील कर रहा है पर अलग है, इसलिए वो एक ही स्थान में 2 को देख रहा है। ये डीप अर्थ है इसका। जो त्रिनाचिकेत यज्ञ करते हैं, हाँ, उसका और कौन सा ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक है, उसका फल ब्रह्मलोक, हाईएस्ट हेवन, तभी समझा दिया था। ब्रह्मलोक में जाके मुक्त हो जाता है ना, वहां से ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त हो जाता है कि नहीं मुक्त होता है? ब्रह्म भुवनालोक का 4 बज गए, बाद में उत्तर देंगे, कल उत्तर देंगे। यस में उत्तर नहीं है इसलिए मैं कल उत्तर दूंगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।